हिंदुत्ववादियों की रोक-टोक से लेकर धार्मिक अंधों तक, संसद से लेकर बाबा साहेब और विपक्षियों की लंबी लड़ाई तक, भारतीय संविधान को लेकर हमारे मन में बहुत सारे सवाल हैं। अगर आपको इनके सवालों के जवाब आते हैं तो सिट बैक, रिलैक्स और अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको आपके सवालों का जवाब मिलने वाला है। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो हर एक सवाल के जवाब को ढूंढने से पहले हमें इसके स्ट्रगल को जानना पड़ेगा। ये वो वाली स्ट्रगल है जहाँ धर्म के ठेकेदार द्वारा अपनी एक अलग ही ऊंच नीच वाली व्यवस्था थी, मतलब जिसमें मेहनत करने वाले नीच और मुफ्त का खाने वाले ऊंची जाति के थे और मुफ्त की खाने वाले ऊंची जाति के थे। इसके लिए बाबा साहब द्वारा संविधान का मसौदा तैयार किया गया, जिसमें नीच कहे जाने वाले लोगों को आज़ादी, हक, अधिकार देने की कोशिश की जाती है। पर धर्म के ठेकेदार, हिंदुत्व के रक्षक और भी अंधभक्त उन्हें बुरी तरह से हेट करते हैं और उनके काम को खत्म करने के लिए बड़ा ही जद्दोजहद करते हैं। और उसे देखकर लोग सोचते हैं कि बाबा साहब के पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है और वो इस काम को नहीं कर पाएंगे, वो आखिर लड़ेंगे कैसे इन सब से। पर मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ कि बाबा साहब 20वीं सदी के ऐसे महानायक थे जिन्होंने करोड़ों लोगों को न सिर्फ इंसान बनने का दर्जा दिलाया, बल्कि संविधान के रूप में उनके बुनियादी मानवाधिकारों की गारंटी भी ली। इस सदी में इंसान ने खुद को एक इंसान साबित करने और अपने अधिकारों के लिए जबरदस्त संघर्ष किए। अंग्रेजों ने तो भारतीयों को सिर्फ 200 साल तक गुलाम बनाकर रखा, लेकिन इस भारतवर्ष में कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें सैकड़ों सालों तक गुलामी की जंजीरों में जकड़ कर रखा गया, जिन्हें कोई तोड़ न सका। पढ़ने लिखने की मनाही, सार्वजनिक कुओं और तालाबों से पानी पीने की मनाही, संपत्ति नहीं रख सकते, बिना मजदूरी के जीवन भर काम करना, पशुओं से भी बदतर जीवन जीने के लिए मजबूर होना, ऐसे लोगों को आज़ाद ख्याल इंसान बनाया। देश की आज़ादी में भले ही लाखों लोग साथ थे, लेकिन लाखों लोग ऐसे भी थे जो वर्णवाद की दास्तां में झुलस रहे थे, जिससे आज़ादी दिलाने की लड़ाई डॉक्टर अंबेडकर जी ने अकेले ही लड़ी। चाहे महार सत्याग्रह के जरिए दलितों को तालाब से पानी पीने का अधिकार दिलाने की बात हो, या इंग्लैंड में गोलमेज सम्मेलन में भारत में दलितों के हक की नुमाइंदगी करने का मामला हो, बाबा साहब ने बिना रुके अपने संघर्ष को जारी रखा। तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद खुद पढ़े लिख कर अपने आप को इस काबिल बनाया कि वो बड़े से बड़े विद्वान की बड़े आराम से छुट्टी कर सकें। बाबा साहब को भारतीय संविधान निर्माता और आधुनिक युग का शिल्पकार कहा जाता है, पर यहाँ पर कई लाल भुजक्कड़ों का कहना है कि प्रारूप समिति में तो 7 मेंबर्स थे, तो अकेले बाबा साहब ही संविधान निर्माता कैसे हुए? इसका जवाब बहुत ही कम लोगों के पास होगा। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो लोग बिना पढ़े ही कंक्लूजन पर पहुँच जाते हैं। ऐसे लोगों को पढ़ा लिखा नहीं बल्कि लिखा पढ़ा कहते हैं, जो दूसरों के लिखे हुए को सच मान लेते हैं और अपनी बुद्धि का रत्ती भर भी यूज नहीं करते। लेकिन ये उनका निजी फैसला है। हम अपने मुद्दे पर वापस आते हैं। तो 26 जनवरी 1949 को हमारा संविधान बनके तैयार हो गया था। 2 साल 11 महीने 18 दिन में कड़ी मेहनत करके बाबा साहब ने उसे पूर्ण रूप दिया था। उनकी काबिलियत को देखकर राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा उन्हें ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया और उन्होंने उनसे कहा वे चाहते हैं कि संविधान सरल और अच्छा बने। संविधान समिति में 7 मेंबर्स थे। बाबा साहेब जो उस कमेटी के अध्यक्ष थे, एन गोपाल स्वामी अयंकर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव और डीपी खेतान। उनमें से एक की अचानक मौत हो जाती है। एक अमेरिका में जाकर रहने लगते हैं। एक तो ऐसे थे जिन्हें अपने सरकारी कामों से छुट्टी नहीं मिल पाती थी। इनमें से 2 ऐसे थे जिनका अपना स्वास्थ्य ठीक ना होने की वजह से ज़्यादातर बाहर ही रहते थे। मतलब कि 5 सदस्य ऐसे थे जो संविधान को पूरा करने में साथ ना दे पाए। ऐसे में किसी ना किसी को तो संविधान का काम पूरा करना ही था। तो बाबा साहब ही थे जिन्होंने इस काम को पूरा करने की जिम्मेदारी ली। संविधान का काम पूरा हुआ और उसकी प्रतिलिपि जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को सौंपी गई। जैसा कि उन्हें संविधान सरल और अच्छा चाहिए था, वो उन्हें बाबा साहब ने दिया और इसके लिए सभी उन्हें बधाई देने लगे। इसके लिए एक सभा का आयोजन किया, जिसमें राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर अस्वस्थ थे, फिर भी उन्होंने मेहनत लगन से इस काम को पूरा किया। वे सचमुच इस बधाई के पात्र हैं। शायद ही ऐसा संविधान कोई बना पाता। हम इसके लिए हमेशा इनके आभारी रहेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने भाषण में कहा कि अंबेडकर जी संविधान के शिल्पकार हैं। इतिहास में इनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। जब तक भारत का नाम रहेगा, तब तक डॉक्टर अंबेडकर का नाम भी भारतीय संविधान से जुड़ा हुआ। 25 नवंबर 1949 को बाबा साहब जी ने अपने एक भाषण में कहा
कि संविधान कितना ही अच्छा क्यों ना हो, अपने आप लागू नहीं होता, उसे लागू करना पड़ता है। ऐसे में जिनके पास संविधान लागू करने की जिम्मेदारी होती है, वो उन पर निर्भर करता है कि वे लोग संविधान को कितने ईमानदारी और प्रभावी ढंग से लागू करेंगे। बाबा साहब जी ने हिंदू धर्म द्वारा पोषित वर्णवाद की बखियां उधेड़ कर रख दी थी। अपनी पुस्तक जाति का खात्मा में डॉक्टर अम्बेडकर लिखते हैं कि मैं हिंदुओं की आलोचना करता हूँ, मैं उनकी सत्ता को चुनौती देता हूँ, इसलिए वो मुझसे नफरत करते हैं। मैं उनके लिए बाग में सांप की तरह हूँ। शूद्रों को जिन धर्म ग्रंथों को पढ़ने की इजाज़त नहीं थी, उन्हीं ग्रंथों द्वारा स्थापित वर्ण व्यवस्था और भेदभाव के सिद्धांतों को बाबा साहब जी ने अपने सवालों से धूल चटा दी। अपनी पुस्तक अछूत कौन थे और वे अछूत कैसे बने, उसमें बाबा साहब जी लिखते हैं कि सभी मनुष्य एक ही मिट्टी के बने हुए हैं और उन्हें यह अधिकार भी है कि वे अपने साथ अच्छे व्यवहार की मांग करें। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में जिन शूद्रों को ब्रह्मा के पैरों से उत्पन्न हुआ बताया गया है, वहाँ मानव के प्राकृतिक अधिकारों की बात करना अपने आप में एक क्रांति है। महिलाओं को मातृत्व के अवकाश का अधिकार दिलाने से लेकर भारतीय रिजर्व बैंक की संकल्पना देने तक में बाबा साहब की आधुनिक सोच का परिचय मिलता है। हम उनके जीवन से बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो कुल मिलाकर बाबा साहब का लिखित संविधान एक संविधान ही नहीं, बल्कि लोगों के हक अधिकार का स्टैम्प पेपर है, जिसे लिखने के लिए उन्हें बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। एंड आई जस्ट होप कि हम सब संविधान की गरिमा को बनाए रखेंगे, उसे हर हाल में बचा कर रखेंगे, क्योंकि जिस समय संविधान लागू हुआ वो वहाँ तक सीमित नहीं है। इसलिए संविधान का सम्मान करें और हो सके तो उसे पढ़ें, ताकि दूसरे आपको उसके खिलाफ भड़का ना दें। अब आज के लिए इतना ही काफ़ी है। वैसे मैंने ऐसे कई वीडियोस बनाए हुए हैं जिसमें संविधान क्यों बना, उसकी ज़रूरत क्या थी, उसमें लोगों को क्या क्या हक अधिकार दिए, वगैरह वगैरह। और इसके अलावा अगर आप मिथ्स एक्सप्लेन पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और इसके बाद आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।